वो तो उसको कैटल उसमें देख रहे हैं, सूची पशु सूची में देख रहे हैं। तो जैसे और पशुओं को मार के खा रहे हैं वैसे गाय को भी मार के खाने में उनके लिए तो समस्या नहीं है। लेकिन जब वो पशु को मार के खाने चलते हैं, हमारी भावना आहत हो जाती है, तो हमारे उनके बीच में झगड़े हो जाते हैं। जब भारत की सरकार पूरे भारत के लिए उनके लिए एक कानून बना देगी और उनको पशु की सूची से हटा करके गौ माता के राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित कर देगी, तो यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ईसाई, जो भी कोई है, सब जान जाएंगे कि ये पशु नहीं है, ये माता है, राष्ट्र माता है, और इसीलिए इसके प्रति हमारे भी कर्तव्य हैं। तो फिर ये जो झगड़ा हमारे बीच में हो रहा है, रोज़ लॉन्चिंग हो रही है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, ये सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि गाय आदरणीय है, राष्ट्र के लिए सम्मान की वस्तु है, और इसी राष्ट्र में हम रहते हैं। इसलिए धर्म की बात नहीं है, कानून के सम्मत भी हमको गाय का सम्मान करना होगा। तो स्वाभाविक रूप से फिर ये जो रोज़ के झगड़े हैं, रोज़ के मुकदमे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारे बीच जो नफ़रत की दीवार बन गई है बहुत बड़ी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए भी यह कदम बहुत ही व्यावहारिक और उचित होगा। इन सब दृष्टियों को साथ में रखते हुए हमने ये मांग, हमने माने हम स्वयं नहीं, हमारी पीढ़ियों ने भारत की सरकार से सदा से मांग रखी है, और आगे पुरजोर कोशिश करके रखते जाएंगे कि जल्दी से जल्दी अब वो समय आ गया है कि आप गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित करते हुए उनकी हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करें। एक और बात है, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मन में भगवान श्री राम के प्रति बड़ी भावना है। अयोध्या में जा करके भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या जी में रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, राम आए हैं, लेकिन वहाँ तो बाल राम है ना, बालक राम, जन्मभूमि है, इसलिए वहाँ तो जन्म के समय के राम है, बालक राम है, शिशु राम कहना चाहिए। तो वो 56 भोग नहीं खाता शिशु, भावना की दृष्टि से चलिए, वो दूध पीता है, और वो दूध भी माँ का। तो अभी भगवान श्री राम को माँ का दूध पिलाना बाकी है। पूरे देश के हिंदुओं से हम कहना चाहते हैं, माँ का दूध, और माँ तो कौशल्या जी हैं। कौशल्या जी के गोद में मूर्ति स्थापित करने की ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी की इच्छा थी, प्रस्ताव भी पारित हुए थे संतों के सम्मेलन में, लेकिन उस बात को किनारे करके बालक राम की मूर्ति वहाँ स्थापित कर दी गई। कौशल्या जी स्थापित नहीं हुई हैं। कौशल्या जी होती तो कौशल्या जी का दूध भगवान श्री राम पी लेते। अब तो कौशल्या जी भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि किसी माँ की ज़रूरत है जो उनको दूध पिला सके। वो कौन माँ हो सकती है? या तो कौशल्या माता हो सकती हैं, या तो गौ माता हो सकती हैं। वो गौ माता भी कोई सामान्य गौ माता का दूध तो हम आप पी लेंगे, हमारा आपका बच्चा पी लेगा, लेकिन राम जी को पिलाना है। इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर अयोध्या में राम आए हैं तो उनको पिलाने के लिए गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, और राष्ट्र माता का दूध भारत देश का प्रधानमंत्री सोने के कटोरे में दुहे और दो करके ले करके भगवान श्री राम के सामने रख करके भोग लगाए। उस दिन को देखने के लिए हम लोगों की आंखें तरस रही। तो ऐसा सुंदर दृश्य होगा, भावना से सब भावित हो जाएंगे। प्रेम, करुणा, भावना सब लोगों के हृदय से हुलार मांगने लगेगी। लोग एक दूसरे का वैमनस्य भूल जाएंगे। इतना प्यार बरसेगा इस दृश्य को देखने के बाद भारत में, जो कभी नहीं बरसा होगा। तो इन कारणों से भी, और हम अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत दूध देने वाली हमारी ये गाय ही है। गाय का दूध ही अमृत की संज्ञा से विभूषित होता है। इसलिए भी ज़रूरी है कि अमृत महोत्सव अगर मना रहे हैं तो अमृत दूध देने वाली हमारी गौ माता की प्रतिष्ठा भी हम इसी समय करें। तो ये सब कुछ कारण हैं जिन कारणों से गौ भक्त इस एक बार फिर से पूरे देश में अंगड़ाई ले रहे हैं, फिर से खड़े होना चाहते हैं। करोड़ों की उनकी संख्या है। कुछ लोग कहते हैं कि करोड़ों की संख्या है तो 10-20 लाख एक जगह खड़े होकर के दिखला दे। 10-20 लाख क्यों, करोड़ खड़े हो जाएं। लेकिन ये बताओ कि विरोध कहाँ है? भारत की बहुसंख्यक जनता गाय को माता मानती है कि नहीं मानती है? मानती है तो स्वाभाविक है, आप अगर चाहते हैं कि खड़े हों तो घोषित करे भारत का प्रधानमंत्री कि किस जगह पर किस तारीख को कितने लोगों को खड़ा देखना चाहती है। भारत के गौ भक्त प्रधानमंत्री जी को निराश नहीं करेंगे। बताई गई तारीख को, बताई गई जगह में, बताई गई संख्या से
कुछ ज़्यादा ही लोग हम वहाँ पर खड़े होंगे। कहें भारत के प्रधानमंत्री जी कि कितने लोगों को वो खड़ा देखना चाहते हैं, तब वो समझेंगे कि हाँ ये पूरे भारत की भावना है। हम तैयार हैं, लेकिन यूं ही रैली निकाल करके अराजकता फैलाना न तो हम लोगों की मर्यादा है और न तो ये सरकार के लिए भी उचित है। गंभीरता से कोई बात कही जाए तो उस बात की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। सड़क पर उतर करके हम देश के आवागमन को बाधित कर दें, देश की प्रगति को बाधित कर दें, तब आप समझेंगे। या फिर तोड़फोड़ करें, चिल्ला करें, आगजनी करें, ये सब तो हमसे नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारी गरिमा, हमारी महिमा, हमारी प्रतिष्ठा और हम हिंदुओं का जो स्वाभिमान है, जो हमारा इतिहास है, उसके अनुरूप ये सब नहीं है। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं। हमने नंगे पांव ककड़ीले पथरीले रास्तों पर चल करके दिखा दिया कि हम कितनी गंभीरता से अपनी बात को आपको कह रहे हैं। आपको उसको समझना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि जनता खड़ी हो तो कृपा करके तारीख, जगह और संख्या बता दीजिए, हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। लेकिन अब आगामी सरकार को ये कार्य करने के लिए अभी से कमर कस लेनी चाहिए, अपनी योजना में रख लेना चाहिए। जिन जिन को ये लगता है कि हम आगामी सरकार में आने वाले हैं, और जो सनातन धर्मी हिंदू हैं, उनको फिर से हम कहना चाहेंगे कि आपका किया हुआ मतदान आपको करोड़ों वर्षों के लिए नरक में धकेल सकता है, आपको तरह तरह की समस्याओं में डाल सकता है। इसलिए इस बार का मतदान सुपात्र को दीजिए, गौ हत्या रोकने की और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करने की शपथ पूर्वक उद्घोषणा करने वाले प्रत्याशी और दल को ही अपना मतदान करिए। ये हमारी आपसे माने अनुरोध, प्रार्थना है, अपील है, समझाइश है, आदेश है गुरु का। जो आप समझना चाहें, जिस रूप में आप हमको लेते हों, उसी रूप में हमारी बात को लीजिए और इस देश में परिष्कार की राजनीति शुरू करिए। अभी तक की राजनीति आपकी क्या है? अभी तक की आपकी राजनीति ये है कि हम कंधा बदल लेंगे। एक दल से हमको नाराज़गी हुई तो हम उसको हटा के दूसरे दल को ला देंगे, दूसरे दल से नाराज़गी हुई तो पहले वाले दल को फिर से ला देंगे। और सारे दलों ने मिल करके, पहले तो हमारे यहाँ बहुत से दल हो गए थे, अब सब दलों ने मिल के गठबंधन बना लिए, माने 2 ही दल हो गए। आप या तो इनको चुनिए या तो इनको चुनिए, बाध्यता हो गई अमेरिका के चुनाव जैसे। तो अब क्या होगा कि आपस में लोगों की मिली भगत होगी कि अगर तुम्हारा मामला बन गया, तुम सत्ता में आए तो तुम हमारी देख लेना, और हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम तुम्हारी देख लेंगे। और इस तरह से दोनों नूरा कुश्ती हमारे सामने करेंगे, आपस में मिले रहेंगे, सत्ता चलती रहेगी और हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये कंधा बदलने वाली जो राजनीति हम लोग देख रहे हैं, इसको छोड़िए, अपने सिर से भार उतारिए। और आपके सिर पे पाप का भार बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, और वो गो हत्या के पाप जैसा महापाप है। इसलिए उस पाप को उतारने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने इस पाप को उतारने का संकल्प किया, एक बार अगर आपने एहसास करा दिया कि गौ भक्त बड़ी बड़ी पार्टियों को भी छोड़ सकते हैं, अगर गौ हत्या नहीं छोड़ी उन्होंने तो उसका परिणाम क्या होगा कि छोटे छोटे दल आगे आकर के बड़े हो जाएंगे। जो बड़े दल आज हैं वो भी कभी छोटे थे, अथवा जो बड़े बड़े दल हैं वही अपने आचरण में सुधार ला देंगे। गौ हत्यारे न रह करके फिर वो भी गौ संरक्षक बन जाएंगे। या तो उनके स्वभाव में अंतर आएगा, और या तो जो सुधरे हुए स्वभाव के सच्चे लोग हैं वो सत्ता में आगे बढ़ करके आ जाएंगे। दोनों ही विधि में देश का कल्याण होगा। तो इस तरह से एक परिष्कार की राजनीति इस देश में आरंभ हो, हिंदू पाप मुक्त हो, निष्कलंक हो, और रोग, तनाव और कर्जे से बचे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ ये अपील हम आप सबसे इस प्रेस के माध्यम से पूरे देश से सनातन धर्मियों से कर रहे हैं।